इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। दिल्ली के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। रविशंकर प्रसाद को, ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है दिल्ली के लिए। तो पर्यवेक्षकों के नाम पर से पर्दा उठ चुका है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय करने की बात कही जा रही थी। वो नाम तय कर दिए गए और अब वो नाम सामने आ गए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए। जी बिल्कुल, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो जानकारी सामने आ गई है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, ये वो जो दो नाम है जो जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। और अब जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शाम को ये दोनों ही जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, ये शाम को 6 बजे के बाद में बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर जो विधायक पहुंचेंगे। और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक होगी, उससे ठीक पहले इन दोनों पर्यवेक्षकों के पास में जानकारी आएगी कि केंद्रीय नेतृत्व ने किस नाम को लेकर के चर्चा की है। और फिर उस नाम को लेकर के ये दोनों पर्यवेक्षक विधायकों के बीच पहुंचेंगे। विधायक दल के बीच में उस नाम पर चर्चा होगी और फिर होगा मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये, कुछ देर पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन हो सकता है पर्यवेक्षक, तो अब वो दो नाम सामने आ गए हैं। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, ये वो दो नाम हैं जिनको जो है बनाया गया है केंद्रीय पर्यवेक्षक। और जो अब तय करेंगे कि कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, जब विधायक दल की बैठक होगी वहां पर केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज लेकर के और चर्चा करने के बाद में होगा नाम का ऐलान। जी, क्योंकि हम सीएम फेस को लेकर और उस पर हम कहीं ना कहीं वो सियासी समीकरण की बात कर रहे हैं अंकित गुप्ता, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो दो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, एक पूर्वांचली चेहरा और दूसरा जाट चेहरा, तो उनको यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अंकित, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो हम अभी तक जो सीएम को लेकर के समीकरण की बात कर रहे थे, लेकिन आपने उसमें उसी लाइन को और आगे बढ़ा दिया। निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। रविशंकर प्रसाद जो कि खुद बिहार से ही आते हैं और ओपी धनखड़ जो कि हरियाणा आते हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार जहां पर चुनाव होना है और ये अगर धनखड़ की बात करते हैं तो कई मायने में उनकी भी यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो कई चेहरे हैं उसमें जाट चेहरे भी हैं, पूर्वांचल से जुड़े हुए चेहरे भी हैं। और कुछ देर पहले हम लोग यही चर्चा कर रहे थे ना कि बीजेपी में जो भी होता है बहुत कैलकुलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपने अभी जिस चीज को अंडरलाइन किया है वो भी उसी कैलकुलेटेड मूव को दिखाता है कि किस तरह से दोनों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। और रविशंकर प्रसाद बिहार से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओपी धनखड़ का इसमें शामिल होना निश्चित तौर पर बीजेपी की उस रणनीति को चिन्हित भी करता है और अंडरलाइन भी करता है। लेकिन रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि पर्यवेक्षकों के नाम का तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन क्या इन दोनों पर्यवेक्षकों के पास में उस नाम के बारे में जानकारी आ गई है जिसको लेकर के विधायक दल की बैठक में जाना है? फिलहाल जो मेरी जानकारी में है, अब तक इन दोनों पर्यवेक्षकों के पास में उस नाम के बारे में जानकारी नहीं है। जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी शाम को जो है करीबन 7 बजे के आसपास, उसके आसपास इन दोनों पर्यवेक्षकों को बताया जाएगा कि ये वो चेहरा है जिसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है। अब आप विधायकों से चर्चा कीजिए, जिसके बाद में ये दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ विधायकों के बीच पहुंचेंगे और बताएंगे कि केंद्रीय नेतृत्व ने आपके बीच में से इस नाम को लेकर के चर्चा की है, इस पर आप लोगों की क्या राय है। तो एक तरह से उस चेहरे को लेकर के आपसी सामंजस्य बनाया जाएगा और आपसी सहमति बनाई जाएगी। और जैसे ही आपसी सहमति बनेगी, कर दिया जाएगा उस चेहरे के नाम का ऐलान। तो एक तरह से हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को जो जानकारी दी थी कि हो गया है, मुख्यमंत्री के चेहरे का फाइनल कर लिया गया है, यानी कि वो तय कर लिया गया है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन वो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने तय किया है। लेकिन अब जो दूसरा जो फैसला था कि पर्यवेक्षक कौन होगा, पर्यवेक्षक के नाम का भी ऐलान हो गया है। लेकिन इन पर्यवेक्षकों तक वो नाम पहुंचेगा अब से करीबन हम कह सकते हैं 4 से 4.5 घंटे बाद में, कि किसको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। और बाद में ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में उस नाम को लेकर जाएंगे और बनाएंगे आम सहमति, जिसके बाद में अब से करीबन हम कह सकते हैं 6 घंटे के आसपास में लगभग वो चेहरा सामने आ जाएगा जो बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। जी,
बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ गई है। दिल्ली को लेकर जो पर्यवेक्षकों के नाम थे वो बीजेपी की तरफ से तय कर दिए गए हैं। आप जानते हैं आज सुबह पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई और उसके बाद वहीं पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही पर्यवेक्षकों के नाम पर मोहर लग गई थी और अब वो पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए हैं। ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद, इन्हें पर्यवेक्षक दिल्ली के लिए नियुक्त किया है बीजेपी ने। अब यही पर्यवेक्षक शाम में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होगी वहां पर मौजूद रहेंगे, विधायकों का मन टटोलेंगे और जो कहा जा रहा है कि साहब नाम तो मुख्यमंत्री को लेकर एक तरीके से तय कर लिया गया है और उसी का प्रस्ताव ये जो पर्यवेक्षक हैं ये विधायकों के बीच में रखेंगे और फिर उस पर लग जाएगी औपचारिक मोहर और कर दिया जाएगा शाम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान।